एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक शांत से गांव में एक जवान गडेरिया रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो अपना पूरा दिन अपनी भेड़ों की देखभाल में बिताता था। उसकी भेड़ें उसके लिए सब कुछ थीं। उनकी ऊन धूप में चमकती रहती थीं। वो भेड़ों की ऊन को बहुत प्यार से संवारता था। गडेरिया का काम बहुत जरूरी था। उसे भेड़ों को सुरक्षित रखना होता था। वो हमेशा चौकस रहता था। हर दिन वो उन्हें हरी चरागाहों में ले जाता और उनकी देखभाल करता। वो भेड़ों के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढता था। लेकिन गडेरिया बहुत अकेला था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। सिर्फ भेड़ों के साथ उसके दिन लंबे और उबाऊ हो जाते थे। वो अक्सर सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ एक्साइटमेंट क्यों नहीं है। वो कुछ एक्साइटमेंट चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके बोरिंग रूटीन को तोड़ दे। वो कुछ नया अनुभव करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके बोरिंग रूटीन को तोड़ दे। वो अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहता था। एक दिन जब वो बाकी लोगों को उनके काम करते देख रहा था, उसने सोचा कि वो भी कुछ अलग कर सकता है। उसके शरारती दिमाग में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो उसे एक्साइटमेंट दे सकता था, एक ऐसा प्लान जो उतना ही बुरा था जितना टेम्पटिंग। वो जानता था कि यह सही नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। एक दिन जब वो बोर हो रहा था, गडेरिये ने विलेजर्स के साथ ट्रिक करने का सोचा। वो जानता था कि गांव वाले उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उसने पास के जंगल में रहने वाले एक खतरनाक भेड़िए के बारे में सुना था, जो भेड़ों को अपना शिकार बनाता था। भेड़िए की कहानियां उसने कई बार सुनी थी। उसके शरारती दिमाग में एक आइडिया आया और उसके चेहरे पे एक शरारती मुस्कान फैल गई। भेड़िया, भेड़िया, वो चिल्लाया। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनाई दी। बचाओ, भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है, उसने जोर से चिल्लाया। वो डरने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का सजीव अभिनय था। उसकी आवाज में डर और बेबसी का मिश्रण था। उसकी आवाज सुनकर कोई भी धोखा खा सकता था। उसकी अचानक चिल्लाई आवाज से भेड़ें डर गईं और बेचैनी से चिल्लाईं, जैसे सच में कोई खतरा हो, जिससे खतरे का इल्यूजन और भी बायच गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। गडेरिया अपने बनाए हुए केओस का मजा लेते हुए मन ही मन हंस रहा था। देख रहा था कि विलेजर्स उसकी मदद के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। गांव वाले उसकी आवाज सुनकर तुरंत भागे चले आए। गडेरिये की डरी हुई आवाज सुनकर विलेजर्स अपना काम छोड़कर उसकी तरफ दौड़े। उनके दिल डर और चिंता से तेज धड़क रहे थे। वो भेड़िए के खतरे को जानते थे, एक ऐसा शिकारी जो उनके जानवरों को मार सकता था। अपने हाथों में कुल्हाड़ी, फावड़ा और जो भी उन्हें मिल सका वो लेकर दौड़े। गडेरिये और उसके झुंड को नुकसान से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। जब वो चरागाह में पहुंचे, हाँफते और चिंतित, तो उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान और गुस्सा हुए। गडेरिया हंसी से लोटपोट हो रहा था, उनकी तरफ इशारा कर रहा था। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था। वहां कोई भेड़िया नहीं था, खतरे का कोई निशान नहीं था। सिर्फ मासूम भेड़ें शांति से घास चर रही थीं। विलेजर्स गुस्से से भर गए। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था। डर के मारे उनके दिल की धड़कन बेआच गई थी और एक शरारती बच्चे ने उन्हें बेवकूफ बनाया था। उन्होंने उसे लापरवाही के लिए डांटा, उसे झूठ बोलने के खतरों और उसके कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी। उनकी फटकार से बेपरवाह लड़का अपनी जीत का आनंद लेता रहा। विलेजर्स की प्रतिक्रिया, उनका शुरुआती डर और उसके बाद गुस्सा ने उसके शरारत को दोहराने की इच्छा को और बढ़ा दिया। अपनी ही मस्ती में अंधा लड़का उस नुकसान को देखने में नाकाम रहा। उसने उनके विश्वास को तोड़ा था और उनका गुस्सा इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उसने उनके विश्वास को कितना नुकसान पहुंचाया था। कुछ दिनों बाद लड़के ने अभी भी अपनी पिछली शरारत से खुश होकर अपना नाटक दोहराने का फैसला किया। एक बार फिर वो भेड़िया, भेड़िया और भी ज्यादा जोर से चिल्लाया, अपनी तकलीफ को बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसने खुशी से देखा कि विलेजर्स एक बार फिर अपना काम छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। उनके चेहरे चिंता और परेशानी से भरे हुए थे। हालांकि इस बार उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। हवा में एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, एक भेड़िए की अनमिस्टेकेबल चीख, पहले से कहीं ज्यादा करीब। लड़के का खून सूख गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी शरारत बहुत आगे बढ़ गई है। इस बार खतरा असली था और उसने एक बार बहुत बार झूठा भेड़िया चिल्लाया था। लड़का दहशत में आ गया जब उसने भेड़िए को पेड़ों से निकलते देखा। उसके
कीले दांत खतरनाक तरीके से चमक रहे थे। भेड़िया असली था और वो सीधे उसके भेड़ों की ओर बढ़ा रहा था। दहशत ने उसकी चीखों में एक नई तात्कालिकता भर दी। क्योंकि वो मदद के लिए चिल्लाया, उसकी आवाज असली डर से फटी जा रही थी। हालांकि इस बार विलेजर्स इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले नहीं थे। उन्हें पहले भी बेवकूफ बनाया जा चुका था और लड़के के पिछले धोखे की याद उनके मन में ताजा थी। वे अपने संदेह और अपने कर्तव्य की भावना के बीच फंसे हुए थे। जैसे जैसे लड़के की चीखें और तेज होती गईं, कुछ ग्रामीणों ने एक दूसरे को बेचैनी से देखा। क्या इस बार यह सच हो सकता है? क्या वाकई भेड़िया हमला कर रहा था? उन्हें पहले भी बरगलाया जा चुका था, लेकिन इस बार लड़के का आतंक सच्चा लग रहा था। अपने संदेहों के बावजूद कुछ ग्रामीणों ने जांच करने का फैसला किया। वे संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार होकर सतर्कता से चरागाह की ओर बढ़े। उनके कदम धीमे थे, उनके दिल एक अनिष्ट की भावना से भरे हुए थे। वे अच्छे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें डर था कि एक बार फिर उनका सामना लड़के की धोखेबाज हंसी से होगा। जैसे ही वे चरागाह में पहुंचे, उनके डर की पुष्टि हो गई। लड़का अब हंस नहीं रहा था, वो दहशत में जम गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि भेड़िया उसके झुंड को फाड़ रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हवा में डरी हुई भेड़ों की आवाजें और शिकारी के गुर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। विलेजर्स, उनकी झिझक अब गुस्से और तात्कालिकता की भावना से बदल गई। भेड़िए पर टूट पड़े, उनकी चीखें घाटी में गूंज उठीं। ये एक बेताब लड़ाई थी। शिकारी के जबड़ों से लड़के के झुंड के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए एक संघर्ष था। उनके प्रयासों के बावजूद बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुका था। जंगल में वापस गायब हो गया, अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। लड़का, उसकी शरारत एक बुरे सपने में बदल गई। केवल दहशत में देख सकता था क्योंकि ग्रामीणों ने नुकसान का सर्वेक्षण किया था। उसके झूठ की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसने ग्रामीणों का विश्वास खो दिया था और उसके झुंड को इसके परिणाम भुगतने पड़े थे। उसके कार्यों का भार उस पर पड़ा। उसके द्वारा किए गए गलत काम का एहसास उसे बिजली की गति से टकराया। जैसे ही ग्रामीणों ने घायल भेड़ों की देखभाल की, वे एकजुट होकर अपने पशुओं की रक्षा करने के लिए एक साथ आए। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था, यह दिखाते हुए कि समुदाय की ताकत एकता में है। और दूसरों के नुकसान का शोक मनाया। उनके चेहरों पर गहरी उदासी और निराशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने हर दिल को छू लिया। लड़के ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह अपने किए पर पछता रहा था। निराशा और क्रोध से भरे चेहरों वाले ग्रामीणों के पास उसके लिए शब्द नहीं थे। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। उसने उस दिन एक कठोर सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जो उसके चारों ओर फैली तबाही में उकेरा गया था। वह जान गया था कि झूठ बोलने के क्या परिणाम हो सकते हैं। एक ऐसा सबक जो उसके चारों ओर फैली तबाही में उकेरा गया था। हर तरफ बर्बादी का मंजर था जो उसकी गलती का परिणाम था। भेड़िया चिल्लाने वाला लड़का ग्रामीणों के बीच फुसफुसाते हुए एक कहानी बन गया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। ईमानदारी के महत्व और धोखे के परिणामों की एक सतर्क करने वाली याद दिलाता है। यह कहानी अब एक चेतावनी बन गई थी। लड़के की चीखें, जो कभी मनोरंजन का स्रोत थीं, अब एक कठोर चेतावनी के रूप में काम करती हैं। एक ऐसी चेतावनी जो हर किसी को याद दिलाती है कि झूठ बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। अब एक कठोर चेतावनी के रूप में काम करती है। जो लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि मजाक में भी, उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि मजाक में भी, अंततः खुद को अकेला पाएंगे। लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे, अंततः खुद को अकेला पाएंगे जब वे मदद के लिए चिल्लाएंगे और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। जब वे मदद के लिए चिल्लाएंगे तो उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ेंगी। उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा तो उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ेंगी। ग्रामीणों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वह अकेला रह गया, अपनी गलती का